मेरे शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में अमर कथा कहने के लिए बैठे हैं। और पार्वती जी के मन में 5 संशय उत्पन्न हुए। उन 5 संशय में से एक संशय माता पार्वती जी का था कि संसार में रहने वाला मानव जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल चलता जाएगा, कलयुग बढ़ता चले जाएगा, कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, तो पाप कर्म में लिप्त होता चले जाएगा। पाप कर्म में वो लिप्त हो रहा। संसार में ऐसा कलिकाल में कोई जन्म नहीं लेगा जिससे हाथ से, जिसके शरीर के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा, जिसकी चित्तवृत्ति के द्वारा, जिसके नयन के द्वारा, जिसके हृदय के द्वारा, जिसके श्रवण के द्वारा पाप कर्म ना हुआ। ऐसा कोई नहीं जन्मा। सब पाप में लिप्त मिले। पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान शंकर से, बाबा मेरे मन के 5 संशय हैं। इन 5 संशय में से पहला संशय है कली काल में जन्मे मनुष्य की व्यथा किस चीज से मिटेगी। क्या करे कलयुग का मानव कि उसके मन की व्यथा समाप्त हो जाए। अभी कथा में कहा था, शाहदा ने जब कथा कह रहे थे महाराष्ट्र में, तो आपको कहा था भगवान राम जी के जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया। राम जी को एक से बढ़कर एक संत मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक ज्योतिषी मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक दूरदृष्टि से देखने वाले संत, साधु, तपस्वी, साधक सब मिले। पर राम जी ने किसी को अपना हाथ दिखाकर ये नहीं पूछा कि मेरा भाग्य क्यों गड़बड़ है। संतों ने कहा राम जी से, राम क्या बात है, क्या हो गया। राम जी ने एक भी संत से, एक भी ऋषि से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से, मेरे राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी हाथ देखकर बता दो, मेरा भाग्य देखकर बता दो। मेरे पिता के प्राण चले गए, मुझे अयोध्या छोड़ना पड़ी, मुझे अपनी माता पिता का त्याग करना पड़ा, मैं चलते चलते वन में आया तो मेरी पत्नी भी चली गई। इतना दुख कि मुझे 14 वर्ष तक ये दुख भोगना पड़ रहा है। मेरे दुख का कोई हल हो तो बताओ। राम जी ने एक भी संत से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से अपना हाथ दिखाकर अपना भाग्य नहीं पूछा। राम जी ने कहा जीवन में बहुत समस्या है, पर उसका एक हल निश्चित है। और वो हल कौन सा है, जो तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। राम जी ने पूछा कोई ऐसा कर्म बता दीजिए, कोई क्या बताए। हाथ में भाग्य देखकर राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरा दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, कष्ट क्यों आ रहा है, कितने साल तकलीफ रहेगी, कितने साल दुख रहेगा, ये कितने साल भोगना पड़ेगा, ये राम जी ने नहीं पूछा। राम जी ने तो जाते से प्रणाम कर कर ऋषियों ने पूछा राघव आपको क्या चाहिए। राम जी ने कहा मुझे शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा दो, क्योंकि मेरे जीवन की व्यथा को शिव कथा समाप्त कर सकती, मेरे जीवन की व्यथा को केवल शिव कथा समाप्त कर सकती। और मेरी जीजियां, जितनी रतनगढ़ की मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, आपसे निवेदन करूंगा, कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, चिल्लाएंगे भी, सीटी भी बजाएंगे, बोलेंगे भी, तुम्हारे पास में खड़े होकर बातचीत भी करेंगे। आपका एक काम है, सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ करके देना। मैं 2 घंटे 3 घंटे मुझे कथा सुन लेने दे, इसके लिए मैं तरस रही थी और इंतजार कर रही थी इस कथा के लिए। मुझे सुनना, केवल श्रवण करना। पास में बैठी तुम्हारी बहन, तुम्हारी सहेली भी अगर तुमसे बात करे तो उसको हाथ जोड़ कर कह देना, भाग्य से कर्म नहीं बदल सकता,
पर अपने कर्म से भाग्य जरूर बदल सकते हो। एक मेहनत, एक लगन, एक परिश्रम, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल, और दूसरे नंबर पर कल। क्या क्या? जम के बोलो। नल और कल। टंकी में कब पानी खत्म हो जाए और नल कब बंद हो जाए, साबुन लगा कि लगा रह जाए, भरोसा ही नहीं। और दूसरे नंबर पर है कल। कैसा आएगा, क्या होगा, किसको मालूम, किसको मालूम। शिव पुराण कह रही है, जब तक नल में पानी आ रहा है तब तक मुंह भी धो लो, जब तक नल चालू है तब तक पानी भी पी लो, और जो आज चल रहा है इसमें अलमस्त होकर जी लो। कल का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा, क्या भरोसा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर भगवान की कथा कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो। तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देती है। शंभू डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गठाने ज़्यादा हैं, बच्चे को गिरा दो, पर शिव का चढ़ाया गया 1 लोटा जल सारी समस्या का शंकर की। पार्वती जी का पहला संशय, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी का संशय, संशय। और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कलिकाल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफें, बहुत कष्ट हो। वो कैसे निकले, वो कैसे समाप्त हो। उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ,
कलयुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं, ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठी हैं, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शिव से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में श्रवण, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ, मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुत बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सो मोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी
राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा। मीरा भाई रे बावरी। पर समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता क्या? जरा विचार करिए। कितनी अलमस्ती। मीराबाई वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था, एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई ब्रज गई, वृंदावन गई, और ब्रज में मीराबाई ने प्रवेश करा और संत के दरवाजे पर लिखा था कि हमारे गुरु जी ने, हमारे संत ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। दरवाजे पर बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था, हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। मीराबाई उसको पढ़ ली, पढ़कर करताल वीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसी अंदर जाने लगी तो गुरुजी के चेलों ने रोक दिया। पागल हो गई, मीरा बावरी हो गई। दरवाजे पर पढ़ा नहीं तूने? क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा, दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? मीराबाई करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरु जी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाऊंगी। केवल एक प्रश्न। मीरा कह रही है मुझे केवल एक प्रश्न करना है, मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। संत के दरवाजे पर पहुंचने पर गुरुजी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ, करताल बजाती बजाती मीराबाई संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर, स्मरण कर कर पुकारने लगी। जैसे ही पुकारा वैसे ही संत के नेत्र खुल गए। संत के नेत्र खुले और संत के नेत्र खुले। नेत्र खोलते से संत ने मीराबाई को देखा, देखते से ही कहा, मीरा तूने दरवाजे पर पड़ा नहीं था? मैंने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा, और तू मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे इस आश्रम में आ गई? क्यों? मीराबाई ने कहा, गुरुजी, महात्मा जी, बस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास में आई हूं। कौन सा प्रश्न है जिसके चक्कर में तूने मेरी समाधि को तोड़ दिया? मीरा कहती है, मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या आप पुरुष हो? क्या आप पुरुष हो? संत हंसकर बोले, अरे ओ बावरी, मैं तुझे क्या स्त्री नजर आ रहा हूं? मीरा कहती है, ये मेरा उत्तर नहीं है, महात्मा जी आप उत्तर दो, क्या आप पुरुष हो? संत ने कहा, हाँ मैं पुरुष हूं। और मीराबाई ने करताल वीणा उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीरा, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया, अब ये बता कि तूने ये प्रश्न क्यों किया? मीराबाई कहती है, बाबा जी मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना था कि ब्रज रज में तो केवल एक पुरुष है,
बाकी की सब स्त्रियां हैं, इसलिए आपसे इसलिए पूछा। ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं। और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूं। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण तो गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिलते हैं, तब कृष्ण। एक चरित्र भाव कहें, पंद्रह वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। 15 वर्ष पूरे ब्रज में घूम कर आना, पूरे ब्रज का दर्शन कर कर आना। और निधि वन के पास में मीराबाई की हवेली है। एक बार पूरा ब्रज घूम लेना और एक बार निधि वन के पास में दरवाजे पर लिखा है मीराबाई की हवेली। 15 साल मीराबाई उस हवेली में रहकर कृष्ण को पुकारती थी। मीरा की आंख से आंसू बहते थे और कृष्ण पास में बैठकर आंसुओं को पोंछते थे। वो भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है, वो मीरा की हवेली है। और मेरा विश्वास कहता है रतनगढ़ के लोग वहां होकर आए होंगे, मेरा भरोसा करता। कौन कौन गए हो वहां? ब्रज में मीराबाई की हवेली में कभी पांव रख कर देखना। ब्रज में निधि वन के नजदीक में कभी मीराबाई की हवेली में जाकर देखना। मीराबाई की हवेली में जब आप जाओगे, सीढ़ी चढ़कर जब आप उसकी हवेली में, मीराबाई की हवेली में जब पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पास में से कोई गिरधर, कोई कृष्ण, कोई पुकारता हुआ आ रहा है और हमसे मिलकर जा रहा है। मिलकर आप थोड़ा सा मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देते। ये चली सती सावित्री, ताना देते। कल एक माता जी ने, कल नहीं परसों के दिन, जब हम डीडवाना में एक दिन के लिए परम पूज्य स्वामी जी श्री 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी स्वामी जी ने शीतलकुंड बालाजी का दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया। वहाँ पहुँचे। एक माता जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न, कि गुरुजी मेरे पति को गए हुए 6 साल हो गए, क्या मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाऊं तो कोई बुरी बात है, कोई गलत है? शिव महापुराण में अगर आप लोग कभी स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करें और शिव महापुराण को अगर दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को घर लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। आप सब तो भाई श्री की भूमि से हो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की जन्मस्थली से।
गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को लाकर हिंदी के अंक का अध्ययन करो। स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करो, देवी भागवत का अध्ययन करो, लिंग पुराण का अध्ययन करो। एक एक पुराण का श्रेष्ठता से जब आप अध्ययन करेंगे तो शंकर पार्वती जी का एक संवाद जो काशी में नंदन वन में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उस संवाद का स्मरण आपकी बुद्धि में रहेगा। बुद्धि में रहेगा कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है तो वो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, कीर्तन, अर्चना, आराधना सब करेगी और उसका पुण्य पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। कौन कहता है कि पति चले गया तो मंदिर मत जाना, पूजन मत करना, अर्चना मत करना, आराधना मत करना, शिव स्तुति मत करना, व्रत मत करना, भगवान का भजन मत करना, कीर्तन मत करना? कौन कहता? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है भाई कि तुम कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी अशुद्ध, पापों से घिरे हुए हो, पाप कर्म से लिप्त हो, कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ, परमात्मा तुमको स्वीकार करे, स्वीकार करे। क्यों गुरुजी? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या शिव की आराधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सुनो, आराधना, अर्चना, स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली ना जाए, कभी। महाराज, हंसने वाले और डसने वाले ये दोनों बहुत मिलेंगे। जम के बोलो, कौन कौन? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो। हंसने वाले और डसने वाले ये बहुत मिलेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शिव जी का भजन करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति करना प्रारंभ करोगे, आप भजन कीर्तन में ज़्यादा डूबने लगोगे तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे। हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे तो ये डसना प्रारंभ कर दो। फिर ये डसना प्रारंभ करेंगे। कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे कष्ट दिया जाने हम। कथा के प्रथम दिवस भी एक बात कही थी कि देवराज नामक का ब्राह्मण शिवालय तक पहुंच जाता है पर शंकर को जान नहीं पाता। जैसे कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपने नज़दीक में रहते हैं
और आप और हम उन संत को पहचान नहीं पाते। हम उन साधु को, हम उन तपस्वी को, हम उन साधक को, हम उन भक्त को जान नहीं पाते। जब वो संत, जब वो साधु, जब वो सन्यासी तपस्वी चले जाता है, तब हमारे स्मरण में आता है कि हमने उस हीरे को पहचाना, हमने उसको जाना नहीं। संत के जाने के बाद, साधु के जाने के बाद, तपस्वी के जाने के बाद हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि हम उस संत को जान नहीं पाए। एक बात बताइएगा, रतनगढ़ वाली जीजियों और रतनगढ़ के जितने जीजा बैठे हैं वो, दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, उसको घी की जरूरत है। अब जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ती है। जलते हुए दीपक को घृत की जरूरत है। जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ रही है। और अगर वो दिया बुझ गया, वो दिया समाप्त हो गया, उसका प्रकाश चले गया, वो दीपक बुझ गया, फिर उसमें कितना भी घी डालो, कितना भी घृत उस दिए में डाला जाए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, दीपक प्रकाशित है, तो उसमें घी की जरूरत पड़ती है और घी उसमें डाला जाता है। दीप बुझने के बाद, दीपक का प्रकाश जाने के बाद आप उसमें कितना भी घी डालिए, कितना भी घृत डालिए, उसकी कोई मूलता नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। उसी तरह जब संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन हमारे करीब में रहते हैं, तब हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते। और जब वो संत, वो गुरु, वो तपस्वी, वो साधक, वो सन्यासी हमारे बीच में से चले जाते हैं, तब हमारे को लगता है कि हम उनके करीब में होते तो अच्छा हो। शिव महापुराण के महत्तम में जिस देवराज ब्राह्मण की कथा का महत्व कहा गया है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। अपने कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। और एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं रतनगढ़ की इस भूमि पर, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। पर एक बात निश्चित है, आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता है। भाग्य कर्म नहीं बदलेगा। पर आपका किया गया अच्छा कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल देगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदलेगा, पर आपका कर्म आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। श्रेष्ठ कर्म करो। हम कहेंगे और हो सकता है कि लोगों को हमारी बात का बुरा लगे, पूर्व में सबसे ज्यादा कठोर घात सनातन धर्म को तोड़ने के लिए 3 चीज पर किया गया था। पहले नंबर पर रोटी, दूसरे नंबर पर बेटी और तीसरे नंबर पर चोटी। सनातन को तोड़ने के लिए इन 3 पर कठोर घात पूर्व में किया गया। पूर्व बड़ा विचित्र कठोर घात किया था। इसलिए सनातन धर्म की मजबूती के लिए बेटी, रोटी और चोटी, इन 3 को बचाने का प्रयास करो तो सनातन धर्म अपने आप मजबूत होते चले जाए। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी रतनगढ़ की मेरी बेटियां जितनी विराजमान हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश करने में कोई कमी नहीं रखी है। तुम्हारे माता पिता ने, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी कहूँगा, मेरी बेटियों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी परवरिश करने में, तुम्हारी पढ़ाई कराने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें वस्त्र पहनाने में कोई कमी नहीं रखी। अच्छे कॉलेज में भेजने में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हें छोटे से गाँव से उठाकर जयपुर तक, जोधपुर तक पढ़ने के लिए भेजा। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता का सिर मत झुकने देना, उनके संस्कारों का स्मरण करते हैं। जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास जाती हैं, जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास पहुंच जाती हैं, जरा सा बॉडी शॉडी देखकर, जरा सा गाड़ी का डीजल पेट्रोल देखकर वो बहल जाती हैं, और आखिरी में उन बेटियों के टुकड़े जब फ्रिज में और अटैची में मिलते हैं तो दिल भी दहल जाता है कि ये बेटियों की दशा है। थोड़ा समझिए, सनातन धर्म की मजबूती का क्रम है बेटी, रोटी और चोटी। रोटी से मतलब है अपना खान पान, अपना भोजन।
आज हम किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं सब जानते हैं। आज हम कैसा अन्न भाग ग्रहण कर रहे हैं सारी दुनिया जानती है। तीनों बच नहीं पाए। मेरे देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़ दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शिव ने, जब अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिवालय शिव के मंदिर, पहली बार शिव मंदिर में गया है देवराज। पहली बार देवराज शिव के मंदिर में गया है। शिव पुराण की कथा कहती है शंकर का शिवालय, शंकर के मंदिर में आप अगर जाना चालू करे हो, शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करे हो, या कथा के पंडाल में पहली बार पहुंचे हो, तो समझ लेना कि मेरे भोलेनाथ ने तुझे उन्नति की ओर बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें कथा के पंडाल तक लेकर पहुंच गया। देवराज पहली बार देवराज शिवालय तक पहुंचा है। शिवालय बाबा से विनय करे, बैठा, शिव को पहचानता नहीं है, शिव को जानता नहीं है, शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर का स्मरण कभी नहीं करा, शंकर की भक्ति में कभी नहीं डूबा, शिव अर्चना में कभी नहीं, कभी नहीं। जाकर बैठ गया, और जब जाकर बैठा तो एक ब्राह्मण शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई, देवराज ब्राह्मण के शरीर में ताप था, मस्तक में दर्द था, उसको चिढ़ छूटने लगी कि मैं कहां आ गया, कहां, मैं किस जगह पर आ गया, किस जगह। आपकी बेटी 40 साल से कान में से टीप बहता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर बाबा की कृपा से और बेटी के घर में 13 साल से संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से, शिव भक्ति से श्रवण कर लाभ प्राप्त। शिव बोल बम का नारा है, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। कभी देवराज चिढ़ रहा, जैसे ही हर हर महादेव कहा, अंदर से चिढ़ उत्पन्न, अंदर से क्रोध आ रहा, पर उसको यह नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गया, किसकी शरण में आया, किसकी शरण, किस स्थान पर पहुंच गया, ये उसको अंदाजा किस
बस हृदय से शिव की शरण, शिव की शरण।